प्रियो, यीशु मसीह को हम सब अलग अलग नामों से जानते हैं। बहुत से नाम हैं जिनके द्वारा यीशु मसीह को जाना जाता है। बहुत से लोग उसको एक मिरेकल वर्कर के रूप में देखते हैं, चंगाई देने वाले के रूप में देखते हैं। ठीक है। बहुत से मिरेकल वर्कर मीन्स चमत्कारों को करने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। बहुत से बाइबल में भी जब आप देखेंगे अलग अलग चार सुसमाचार हैं, तो यीशु मसीह को अलग अलग तरीकों से उनमें रिप्रेजेंट किया गया है। एक जगह वो परमेश्वर का पुत्र करके, एक जगह वो मनुष्य का पुत्र करके, एक जगह वो सर्वेंट के रूप में, और एक जगह वो राजाओं के राजा के रूप में दिखाया गया है। तो कहने का अर्थ क्या है, यीशु मसीह को देखने के हमारे नजरिए डिफर हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। कई जगह हम उसे अथॉरिटी के रूप में देखते हैं, अधिकार के रूप में देखते हैं। कई जगह हम उसे महिमा के रूप में देखते हैं। कई जगह हम उसे चमत्कारों के रूप में देखते हैं, चंगाइयों के रूप में देखते हैं, छुटकारे के साल्वेशन के रूप में देखते हैं, हमारे उद्धारकर्ता के रूप में देखते हैं। हमारे लिए जीसस कौन है? हमारे लिए यीशु कौन है? हम यीशु को किस रूप में देखते हैं? हम क्यों उसके पास आते हैं? हमारा उसके पास आना एक एक बड़ी वजह है कि हम उसको किस रूप में देखते हैं। ये दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। हमारे आने की वजह क्या हो सकती है? क्या हमारी लाइफ में कुछ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, हम इसलिए यीशु मसीह के पास आए हैं? क्या हमारे पेरेंट्स ने हमें बचपन से इस तरह की शिक्षा दी है कि हमें यीशु की बातों में बने रहना है, तो उन चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं? या तो जनरेशन से, पीढ़ियों से हमारे परिवारों में ये बातें, ये परंपराएं फॉलो होती आए हैं, इसलिए हम भी उसी लीक पर चल रहे हैं? या किसी व्यक्ति ने हमसे ऐसा कहा है कि यीशु ही है जो तुम्हारी हर समस्या का निदान है, हम इसलिए उसके पास है? हमारे यीशु मसीह का के पास हमारे आने की वजह क्या है ऐसी? क्या हमारी सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं, वो समाज, क्या वो यीशु मसीह के पीछे चलने की परंपरा उसमें पाई जाती है? हम इसलिए यीशु मसीह के पास आए। आज हमारे जीवनों में ऐसी क्या वजह हो सकती है, क्या ऐसी बात हो सकती है जो हम यीशु के करीब पाए जाते हैं? मेरा पर्पस यीशु के पास आने का क्या है? ये एक बड़ा सवाल है जिसको कई बार हम हल्के में ले जाते हैं या तो नजरअंदाज कर जाते हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि मैं यीशु के पास क्यों आया हूँ। मेरी और आपकी, हमारी क्या अहमियत, क्या इंपॉर्टेंस, क्या वैल्यू यीशु मसीह की नजरों में है या उनके लाइफ में है, उनके समक्ष है? इस बात को अगर हम जानना है, अगर हम जानना चाहते हैं, तो क्रूस पर देखें। जब क्रूस पर हम यीशु को देखते हैं उस हालत में, तो हमें समझ में आता है कि हमारी वैल्यू उसके लिए क्या है। लेकिन उसकी वैल्यू हमारे जीवन में क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी अहमियत हमारे जीवनों में क्या है, ये बात विशेष करके गौर करने की होगी। और परमेश्वर भी उस अहमियत के विषय में हमारे जीवनों में देखना और झांकना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हमारे जीवनों में हमने प्रभु को किस जगह पर रखा है, उसका क्या हमारे लाइफ में स्टेटस हमने बनाया। बहुत सारे उदाहरण ऐसे जीवन में देखने के लिए आते हैं जब कई बार हृदय ये सोचने के लिए विवश हो जाता है कि हम यीशु के पास क्यों आते हैं। दो बातें मैं शेयर करना चाहूंगी बिना लोगों को रिवील करे और उभारे। एक महिला जिन्होंने कुछ समय पहले, कहिए कुछ वर्षों पहले, यीशु मसीह को जाना, उन्होंने उनकी प्रेजेंस को जाना, उन्होंने गवाहियां दी, उन्होंने अपने परिवार में, अपने जीवन में यीशु के बड़े कार्यों को विटनेस किया और गवाहियां शेयर की। बट एनीवे, समय के साथ वो बैकस्लाइड हुई। समय के साथ वो बैकस्लाइड हुई। आज के समय में जब भी वो किसी विपत्ति के दौर से गुजरती है, किसी परेशानी की समस्या, किसी परेशानी या समस्या में से होके उनकी लाइफ जाती है, तो वो आती है अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लेके कि प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मेरा फला फला काम है, मेरा फला फला बच्चा है, उसके साथ ये प्रॉब्लम्स है, उसकी ये वाली स्टडीज है, ये अच्छे से क्लियर हो जाए, ये जो मेरा फाइनेंस रुका हुआ है क्लियर हो जाए। वो इस तरह की अपनी प्रार्थना निवेदनों को लेकर जब भी कभी उनके लाइफ में समस्याएं होती हैं, कभी 2 महीने में, कभी 6 महीने में, कभी साल में, वो आती हैं, प्रार्थनाओं को देने के लिए आती हैं। और उसके बाद उनका जीवन वापस वहीं चला जाता है जहां से वो आई थी। उसमें परमेश्वर बड़े काम उनके जीवन में तब भी करते हैं जबकि वो फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन उसके बाद भी उन चीजों को बहुत ही कोल्ड हार्टेडली वो लेती है, एक थैंक यू बोल के वापस अपनी उन्हीं सब चीजों में जैसे वो चल रही है वैसे चलती है। एक दूसरा उदाहरण बताना चाहूंगी, एक ऐसे व्यक्ति का जो मसीह परिवार से, मसीह समाज से कनेक्टेड है, नया नहीं है, पीछे कुछ पुश्तों से या कहिए कि कुछ पीढ़ियों से वो मसीह के साथ कनेक्टेड है। वो चर्च में जाते आते हैं, वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं,
प्रार्थनाएं करते हैं और समय समय पर मीटिंग्स का हिस्सा होते हैं, लेकिन उसके बाद भी मसीह उनके जीवन में नहीं है, उनकी बातों में नहीं है। समस्याएं घेरे हुए हैं परिवार को अलग अलग तरीके से, चाहे शारीरिक देखें, पारिवारिक देखें, फाइनेंसिस देखें, परेशानियां घेरे हुए हैं। समय समय पे अपनी परेशानियों को डिस्कस करते तो हैं, उसके बारे में पूछते तो हैं, उसके समाधान, उसके उपाय पूछते तो हैं कि क्या वचन के अनुसार किया जाना चाहिए उनकी उनकी प्रेजेंट कंडीशंस में। लेकिन जब बात उनके सेक्रीफाइस की आती है, जब लाइफ में कुछ चेंजेस को करने की बात आती है, जब अपनी साइड से कुछ करने की बात आती है, वहां वो कुछ भी कर नहीं पाते। वहां वो वापस ठंडे पड़ जाते हैं और जैसा उनका लाइफ चल रहा है उसी तरीके से वो चलते रहते हैं। जब परेशानियां बद से बदतर हो गई, जब जीवन की परिस्थितियां बद से बदतर हो गई, तो फिर एक बार उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, उनकी प्रार्थनाएं आती है कि प्रार्थना करो कि ऐसा हो जाए, प्रार्थना करो कि ये परेशानी, ये विपत्ति टल जाए, प्रार्थना करो कि ऐसा हो जाए। कुछ इसी तरह की बातें अभी पीछे 1-2 दिन पहले हमारे सम्मुख आई। मैं सोचने लगी, परमेश्वर ये कैसा रिश्ता है, ये कैसा रिश्ता है। ये जानते हुए भी आपको नहीं जानते। ये आपके पास आते हैं अपनी परेशानियों को लेकर, अपने दुख को लेकर आते हैं, अपनी चीजों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं। कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य करेगा, गवाहियां देते हैं, लेकिन जीवन ठंडे हैं फिर भी, लेकिन मसीह उनके जीवन से दिखता नहीं। तो ये सोचने के लिए मैं विवश हो गई, इस बात को सोचने के लिए कि हमारे लाइफ में हमने यीशु मसीह को किस रूप में रखा है, हमारा यीशु मसीह के साथ किस तरह का रिश्ता है, वो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस, हमारे लिए वो है क्या, हम उसको क्या करके सोचते हैं कि वो हमारा यीशु मसीह इस तरह का है कि हमारे लिए वो एक चाबी है जिसको अलमारी में लगाया, खोला तो सब खुल जाता है और वापस लॉक कर दिया। क्या हमारे लिए वो एक चाबी का काम करता है? किस तरह का रिलेशन या रिश्ता होना जरूरी है परमेश्वर के साथ और कैसा हम मेंटेन करते हैं। बहुत सी बार हमने वचनों में सुना होगा कि परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है, हमारा अपना प्रेयर रूम होना बहुत जरूरी है। आज मैं उस रिलेशनशिप के बारे में बात करूंगी, कुछ प्रैक्टिकल उदाहरणों से, या कहिए कि हमारे जीवन के जो इंसानी रिश्ते हैं उनके साथ मैं कुछ उदाहरणों को रखते हुए अपनी बात को समझाना चाहूंगी। मैं 3 कैटेगरीज में लेकर जाना चाहूंगी, है ना, जो हमारे रिश्ते इंसानों के साथ होते हैं या इस संसारी दुनिया में जो रिश्ते होते हैं उसमें 3 कैटेगरीज में लेकर जाना चाहूंगी और कंपैरिजन यीशु मसीह के साथ रहेगा। पहला उदाहरण देना चाहूंगी, सपोज मेरी एक फ्रेंड है, अलीजा नाम देती हूँ मैं उसे। मेरी एक फ्रेंड है अलीजा, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी घनिष्ठ दोस्त है। वो ऐसी दोस्त है मेरी कि हमेशा मेरी बातों में, मेरे थॉट्स में और मेरे साथ भी वो पाई जाएगी। मेरे जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी, हर इंपॉर्टेंट और अन इम्पोर्टेंट बात मैं उसके साथ साझा करूंगी। मेरी आंखें उसको ढूंढेंगी कि मैं अपनी बातों को उसके साथ शेयर करूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उसके साथ अपनी बातों को शेयर करना। सेम उधर से भी है, उसको अच्छा लगता है अपनी बातों को मेरे साथ शेयर करना। मैं रिलैक्स फील करती हूँ जो अपनी बातों को उसके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, उसके पास से जो एडवाइसेस मेरे लिए आती हैं वो मुझे एक नई डायरेक्शन मेरी लाइफ में देती है, मेरे लिए होप्स को लेकर आती है, मेरे लिए पीस को लेकर आती है। कई बार हमारे बीच में बहुत सारी कुछ ऐसी बातें नहीं भी होती शेयर करने के लिए, तब भी हम एक दूसरे को ढूंढते हैं, तब भी हम एक दूसरे के साथ बैठना पसंद करते हैं। जबकि हमारे पास बहुत कुछ नहीं है शेयर करने के लिए, बोलने के लिए, तब भी हम एक दूसरे की कंपनी को क्या करते हैं, हम एंजॉय करते हैं। एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा रिश्ता कहिए मेरा उस दोस्त के साथ है जो अब शायद मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकती, जो अपने कलीग्स के साथ शेयर नहीं कर सकती या औरों के साथ नहीं कर सकती, उसके साथ मैं हर बात शेयर कर सकती। मेरी आंखें उसको ढूंढती हैं, है ना, और मेरी बातों में, मेरे विचारों में हर समय, हर जगह पर वो झलकती है, वो दिखाई देती है। मैं उसका इंतजार करती हूँ और हम लोगों को एक दूसरे की कंपनी भाती है, हम एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। एक रिश्ता तो ऐसा है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, एक और पर्सन है, चलिए उसे भी एक नाम देते हैं, उस पर्सन को मैं हिमानी नाम देती हूँ। ठीक है, वो मेरी बिजनेस पार्टनर है, या तो मेरी कहिए कि जॉब मेट है, कलीग है, हमारे अच्छी बॉन्डिंग है। वो एक फेयर पर्सन है, एक जस्ट, एक कहना चाहिए कि अंडरस्टैंडेबल पर्सन है, जो समझदार है, सारी बातों को अच्छे से समझती है और उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, ट्रस्ट वर्दी पर्सन उसको। और उसके और मेरे जो है वो बिजनेस रिलेशन है। हमारी जो बातें होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम बिजनेस मीटिंग के बारे में बात करते हैं, या तो
बिजनेस से संबंधित या हमारी जॉब से संबंधित बातों को हम डिस्कस करते हैं या तो शेयर किया करते हैं, और इसी से कनेक्टेड हमारी हमारी बातें, हमारी मीटिंग्स हुआ करती है। नो डाउट वो एक अच्छी पर्सन है, लेकिन उसके उसके बाद भी एक घनिष्ठ रिश्ता उसके साथ नहीं है, या कहिए कि हमारी बातचीत का जो एक एरिया है वो लिमिटेड है, वो हमारी जॉब तक, हमारे बिजनेस तक रिलेटेड है। सिर्फ मेरे जीवन का एक लिमिटेड हिस्सा मैं उसके साथ शेयर कर, पूरा पूरा होल सोल उसके साथ सब कुछ मैं शेयर नहीं करती। ये एक दूसरे तरीके का रिलेशनशिप हुआ जो मैं हिमानी के साथ रखती हूँ, ठीक है। और दूसरी एक और तरह का रिलेशन मैं बताना चाहूंगी, ये हालांकि एक इंसान नहीं है, एक वस्तु है, लेकिन फिर भी हमारा चीजों के साथ भी कुछ ना कुछ हमारा कनेक्शन हो जाता है। एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड एक ऐसी चीज है जो आज के समय में ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो ये कह दे कि मैं उसे नहीं जानता, और वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हम जानते हैं आज के समय में एटीएम कार्ड हमारी सबकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम सब उसको बहुत ज्यादा, जान से ज्यादा उसको संभाल के रखते हैं, और लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर भी वो किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से। जब भी कभी पैसे की रिक्वायरमेंट है, मनी की रिक्वायरमेंट है, आप बहुत बेसब्री से अपने एटीएम को ढूंढेंगे। अगर वो बाई चांस मिसिंग है, उसे निकालेंगे, उसे यूज करेंगे, और यूज करने के बाद वापस वो उसकी जगह पर, उसके कॉर्नर पर, उसकी ड्रॉर में, जहां भी उसकी जगह है, वो रख दिया जाएगा। नो डाउट उसके जो भी बेनिफिट्स हैं, उसके जो भी फायदे हैं एटीएम कार्ड के होने के, या उसकी जो अथॉरिटी, उसकी जो पावर है एटीएम कार्ड की, उसको हम इंजॉय करते हैं, उसको हम फील भी करते हैं, उसको हम इंजॉय भी करते हैं। लेकिन फिर भी उसका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, उसका मेरी लाइफ पर एटीएम कार्ड का कोई अधिकार नहीं, बल्कि मैं अपने अधिकार में उसको रखती, मैं अपनी इच्छा के अनुसार उसको निकालती, उसको यूज करती, और वापस उसके स्थान पर रख देती। हम लोग सब ऐसे ही करते हैं। तो एक एक तरह का रिश्ता या एक तरह का कनेक्शन हमारा एटीएम कार्ड के साथ भी है, जो समय समय पर निकाला जाता है, यूज किया जाता है, वापस उसके स्थान पर रख दिया जाता है। 3 तरह के कनेक्शंस मैंने आपको बताए। एक बेस्ट फ्रेंड जो अलीजा, जिसका मैंने नाम लिया, जो मेरे साथ है, जिसको मैं रात और दिन जिसके साथ रहना पसंद करती हूँ, मेरी हर बातों में वो दिखती है, और उसके साथ मैं बहुत क्लोज रिलेशनशिप को मेंटेन करती हूँ। दूसरी साइड मेरा बिजनेस पार्टनर है, और तीसरी साइड मैंने एटीएम कार्ड का उदाहरण आपके सामने दिया। यीशु मसीह को हम किस कैटेगरी में रखते हैं अपनी लाइफ? क्या यीशु मसीह हमारे लिए एक सच्चा दोस्त है, जिसके साथ हम अपनी हर छोटी बड़ी बातों को शेयर करते हैं, जिसके साथ कुछ मेरे पास शेयर करने के लिए नहीं भी है, मेरे पास कुछ शब्द भी नहीं है, तो भी मैं उसकी प्रेजेंस को मैं वैल्यू करती हूँ, उसको मैं इंजॉय करती हूँ, उनकी प्रेजेंस को? क्या यीशु मसीह के साथ मेरा ऐसा रिश्ता है, जिनकी एडवाइस मेरी लाइफ में नई होप्स को और पीस को लेकर आती है, शांति को लेकर आती है, नई डायरेक्शंस को लेकर आती है? क्या यीशु मसीह के साथ मेरा रिश्ता एटीएम कार्ड वाला है, कि जब मुझे जरूरत होती है एटीएम कार्ड में यूज करती हूँ, और वापस उसे उसके स्थान पर पहुंचा देती हूँ जहां वो था? उसकी अथॉरिटी मेरी लाइफ में काम नहीं करती, बल्कि मैं उसको अपनी अथॉरिटी में रखना पसंद करती हूँ। यीशु मसीह के साथ मेरा कैसा रिश्ता है, ये मुझे देखना जरूरी है। प्रियो, घनिष्ठ दोस्तों के साथ जो जो मीटिंग्स होती हैं, जो संगति होती है, वो बहुत प्यारी होती है। यहाँ पर हम सब जानते हैं हमारे सबके एक या एक से ज्यादा घनिष्ठ दोस्त हो सकते हैं। हम सब इंतजार करते हैं उनसे मिलने का, बातों का, और स्पेशली उस गैदरिंग का, उस मीटिंग का, उस प्लेस का, उस समय का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। भले ही बहुत कुछ हमारे पास शेयर करने के लिए नहीं, ये मीटिंग्स बहुत प्यारी होती है, हम सबके दिल के करीब होती है। और अगर आप ध्यान करें तो ये मीटिंग्स इतनी प्यारी होती हैं, अपने अपने जो घनिष्ठ मित्र है उसके साथ मिलने की जो जो संगतियां हैं, वो इतनी प्यारी होती हैं कि वो सिर्फ इंसान को ही नहीं लुभाती, वो परमेश्वर को भी लुभाती है। परमेश्वर भी उन मीटिंग्स के लिए, उन संगति के लिए तरसते हैं। आप अगर आदम का उदाहरण देखें, आप अगर मूसा का उदाहरण देखें, परमेश्वर मिलने के लिए तरसता था, उनसे मिलने के लिए उतर आता था, बात करने के लिए उतर आता था, उनकी सुनने के लिए और उनको सुनाने के लिए। परमेश्वर भी ऐसी संगतियों का क्या करता है? इंतजार करता है। हमारी उसके लिए, हमारी प्रेजेंस उसके लिए वैल्यू रखती है, हमारी उपस्थिति परमेश्वर के लिए वैल्यू रखती है, इंपॉर्टेंट है, उसको पसंद करता है वो। क्या परमेश्वर की प्रेजेंस में हम पसंद करते हैं? क्या वो हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है? प्रभु कहता है, मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेली पर रखा है, मैंने तुम्हारा नाम, तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पर गोद के बनाया।
हमारी इंपॉर्टेंस इन शब्दों में हम देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू क्या है प्रभु की नजरों में, क्या हमारी अहमियत है और हम किस तरीके से उसको अपनी लाइफ में रखते हैं। एक बार हमें आज जांचने की जरूरत है। ऐसी मीटिंग्स परमेश्वर पसंद करते हैं, या परमेश्वर के साथ जो संगति जिसको वो चाहते हैं कि हमारे साथ हो। एक ऐसी मीटिंग होनी चाहिए जहां पर कोई फॉर्मेलिटी, कोई औपचारिकता ना हो, कोई दिखावा ना हो दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं बहुत धर्मी, मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर से मिलने जाता हूँ। किसी को दिखाने के लिए हमें वो प्रार्थना नहीं करनी है। किसी परंपरा को पूरा करने के लिए, किसी भी रिवाज को पूरा करने के लिए, किसी फोर्स में आकर हमें वो कार्य को नहीं करना। एक सेल्फलेस मीटिंग को प्रभु चाहते हैं। सेल्फलेस मीटिंग मतलब एक ऐसी मीटिंग जहां पर आप अपने अपनी प्रार्थनाओं के लिए अपनी अपनी एक लंबी सी लिस्ट को लेकर नहीं बैठे हैं। परमेश्वर से मांगने के लिए बाइबल खुद कहती है कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। मांगने के बारे में और भी बहुत कुछ बोला गया है, लेकिन एक ऐसी मीटिंग जहां मांगने से हटकर हम सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति को एंजॉय करने के लिए गए, उस सेल्फलेस मीटिंग की बात यहाँ पर हो रही है। ऐसी सेल्फलेस मीटिंग परमेश्वर एंजॉय करते हैं, उसकी उसकी वो इच्छा करते हैं। परंपराओं के कारण, दिखावे के कारण, किसी आर्टिफिशियल चीजों के कारण मीटिंग को अरेंज किया जाए या उनको उसमें रखा जाए, ऐसी मीटिंग्स परमेश्वर को भाती नहीं। जहां परमेश्वर की इंपॉर्टेंस, उसकी प्रेजेंस की इंपॉर्टेंस हमारे लिए सबसे बढ़कर है, ऐसी मीटिंग्स को परमेश्वर हमारे जीवनों में देखना चाहते हैं। होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम परमेश्वर के पास आते तब हैं जब हम किन्हीं सिचुएशंस में, किन्हीं परिस्थितियों में फंस जाते हैं, किन्हीं परेशानियों में फंस जाते हैं। अपनी परेशानियों से बाहर आने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के निकट आते हैं। बहुत सारे उदाहरण हो सकता है आपने भी ऐसे देखे हो। जब वो विपत्तियों में घिरे हैं, बीमारियों में हैं, उनके परिवारों में कलेश पाया जाता है, जॉबलेस हैं, मैरिजेस नहीं हो रही हैं और बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, तब जब सारी चीजें बिगड़ गई हैं, तब परमेश्वर के पास चले हैं अपनी चीजों का हल ढूंढने के लिए। लेकिन बहुत बेहतर होता है उनकी लाइफ में कि जब जब ऐसी सिचुएशन उनकी लाइफ के लिए यू टर्न बन जाए, है ना, जब वो लौट के परमेश्वर की ओर फिर के आ जाए और फिर परमेश्वर के साथ रह जाए। पर बहुत सारी बार देखा जाता है कि जब परमेश्वर के निकट वो आते हैं उन परिस्थितियों में भी, तो अपने सेल्फिश मोटिव्स को लेकर आते हैं। अपने सेल्फलेस तरीके से नहीं आते, अपने सेल्फिश मोटिव्स को लेकर आते हैं। जब उन परेशानियों से निकल जाते हैं, जब परमेश्वर के बड़े कार्यों को देख लेते हैं, तो वापस अपने पुरानी लाइफ में चले जाते हैं। वही पुराना लाइफस्टाइल, वही पुरानी चॉइसेस, वही पुरानी बोली, वही पुराने कार्य, वही सारी बातें पुरानी जो अब तक पीछे करते चले आए थे, जिनके कारण से परेशानियों में फंस गए थे। बहुत सारी चेतावनियों के बाद भी वापस उन चीजों में जाते दिखाई देते हैं बहुत से जीवन। क्या परमेश्वर ऐसे जीवनों को पसंद करते हैं? क्या ऐसे जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण होते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम लोग परमेश्वर को एटीएम कार्ड की तरह यूज करते हैं, अपनी जरूरत पर निकालते हैं, उसको यूज करते हैं, वापस उसके स्थान पर उसको फेंक देते हैं या उसके स्थान पर उसको रख देते हैं। हमें ये याद रखना होगा कि परमेश्वर ही हमारा दृढ़ गढ़ और हमारी ढाल है, हमारा किला है और हमारी ढाल है। जिस घड़ी हम परमेश्वर से फिर कर अपनी पुरानी चीजों में वापस जाते हैं, उसकी अथॉरिटी को हम क्या करते हैं, अपने ऊपर से उसका इनकार करते हैं, उस बाड़े को तोड़ते हैं जो वो हमारे चारों ओर लगाता है, उसको हम तोड़ते हैं। हमारे जीवन उस टाइम पर क्या हो जाते हैं, दुश्मन के अटैक के लिए ओपन हो जाते है ना, शत्रु के प्रहार के लिए हमारे जीवन उस टाइम पर क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, क्योंकि हम उस बाड़े में जिसमें परमेश्वर ने हमें रखा था, हम बाहर आ चुके होते हैं। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। कैसे हम समझ सकते हैं इन चीजों को, कैसे हम जान सकते हैं? शायद आपने सुना होगा पहले भी, दो किंगडम है जो पैरेलल काम करते हैं इस दुनिया में ना, दो राज्य हैं, एक स्वर्ग का राज और एक दुष्ट का राज, जो जो समानांतर में, जो जो पैरेलल में एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं ना, गॉड्स किंगडम एंड सैटन्स किंगडम। ये हमारे हाथों में है कि हम अपने जीवन में किसको अपना राजा करके चुनते हैं। ये हमारी पर्सनल चॉइस करके लॉर्ड ने छोड़ा है। एक बार हमें चुन लेना है कि हमारा राजा कौन है, हमारा राजा परमेश्वर है या हमारा राजा सैटन। किसका करके हमने अपना राजा, किसके हाथ में हमने अपना जीवन समर्पित किया। हम जिसकी सेवा करते हैं वही हमारा राजा है। हम जिसके इच्छाओं पर, जिसके मार्गों पर, जिसकी नीतियों पर कार्य करते हैं, जिसके अनुसार जिसके चलाए चल रहे हैं अपने जीवन में, वही हमारा राजा करके उसे मान रहे हैं, या अपने जीवन के कार्यों के द्वारा उस चीज को क्या कर रहे, प्रदर्शित कर रहे हैं, घोषित कर रहे हैं। हमारे हाथ में ये नहीं है कि हम घड़ी घड़ी हम उसको बदल सके। हम एक बार इस पाले में आ जाएं और एक बार इस पाले में आ जाएं,
इस बात की अनुमति नहीं है हमारे पास। हमें एक बार चुन लेना है। जैसे एलिया कहता है ना, इजरायलियों से जब इकट्ठे करे हुए थे इजरायली और बाल के नबी, कि तुम एक बार चुन लो कि बाल की सेवा करोगे या यहोवा परमेश्वर की सेवा करोगे। एक तरफ हो जाओ, या तो इधर या तो इधर। ऐसा ही हमारे भी साथ है, हमें चुन लेना है कि हमारे जीवन का जो स्वामी है, जो अथॉरिटी होल्डर है, वो कौन है? परमेश्वर है, या हमने अपने जीवन को दुष्ट के हाथों में दे रखा है। कई बार हम अनजाने में ऐसे कार्यों को करते हैं। जो लोग, एक बात बड़ी क्लियर जान ले, जो परमेश्वर की प्रजा में नहीं है, जो परमेश्वर के राज्य में नहीं है, वो चाहे इस बात को जाने या ना जाने, वो चाहे इस बात को माने या ना माने, वो ऑटोमेटिकली दूसरे राज्य में शामिल है। जो परमेश्वर की अधीनता में नहीं है, वो दुष्ट की अधीनता में स्वतः ही चले गए, स्वतः ही उसके राज्य में आ गए हैं। प्रियो, हम बार बार इस चीज को ट्रांसफर नहीं कर सकते, इस चीज को चेंज नहीं कर सकते। हम एक घड़ी इधर और एक घड़ी उधर। वचन कहता है परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। ये बात विशेष करके ध्यान रखने की है कि हम इन चीजों में अलर्ट रहें। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में कार्य करते हैं, उसके अनुसार, उसके अथॉरिटी में होकर नहीं चलते, तो हम ऑटोमेटिकली हम सैटन के राज्य में आ जाते हैं। उसके लिए हम ओपन हो जाते हैं, या कहिए कि हमारे बाड़े खुल जाते हैं उसके कार्य करने के लिए। उसके बाद जब हम बहुत सी विपत्तियों से होकर गुजरते हैं, तब हम बेचैन होते हैं, तब हम भागते हैं, तब हम प्रार्थना के लिए दौड़ते हैं, और कहीं ना कहीं वापस फिर यू टर्न लेकर अपने जीवन में आते हैं और चीजों में फिर से ठंडे पाए जाते हैं। इन चीजों से क्या करते हैं? अपने लिए कर्जेस को, अपने लिए श्राप को, अपने लिए परेशानियों को, अपने लिए विपत्तियों को हम खोल लेते हैं आगे तक के लिए। ये हल्के में लेने वाली बात नहीं। जैसे अभी मैंने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। अब सोचने की बात है कि परमेश्वर के राज्य में कौन व्यक्ति है? आप और मैं, जो हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में इस समय अगर हम बात करें, तो क्या हम परमेश्वर के राज्य में पाए जाते हैं, या हम दुष्ट की सेना में पाए जाते हैं? हम किधर पाए जाते हैं? परमेश्वर के राज्य में हर वो व्यक्ति है, बुलाए तो सब गए हैं, है ना? वी ऑल आर इनवाइटेड, बट a few are noticed, but a few are found. थोड़े से ही दिखाई देते हैं। बुलाया परमेश्वर ने, न्योता सबके लिए रखा है, लेकिन आए थोड़े से ही हैं, दिखाई थोड़े से ही देते हैं जो परमेश्वर के राज्य में। हर वो व्यक्ति जो सच्चे पश्चाताप के साथ आए। बहुत बार हमने ये शब्द सुना है, पश्चाताप। पश्चाताप का अर्थ आई होप आप लोग समझते हैं, हम सब समझते हैं। पश्चाताप वो चीज है जो हमें हमारे, जब हम अपने पापों को देख लेते हैं, अपने बुरे कामों को जब हम पहचान जाते हैं, वो जब तक नहीं पहचान पाते, जब तक होली स्पिरिट हमें उस चीज के लिए कन्विंस नहीं करते। जब परमेश्वर हमारे जीवन में आते हैं, तब हम उन चीजों को पहचानते हैं। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मानते हैं, जब होली स्पिरिट हमारे लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, तब हम अपने कमियों को, अपने जीवन के पापों को देख पाते हैं। तब हम देख पाते हैं कि किस गंदगी से, किस गलत रास्ते से होकर हमारा जीवन अब तक निकला है, ये काम मुझसे गलत हुआ, या वो गलत हुआ, और उसके लिए हमारा हृदय सच में पश्चाताप करता है। हम सच में शर्मिंदा होते हैं, हम प्रभु के सम्मुख माफी मांगते हैं। इसलिए नहीं, वो एक टेम्परेरी नहीं, वो या दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, वो सिर्फ आपका और आपके परमेश्वर के बीच की बात है, उसके बीच का लेना देना है ना। अगर वो हृदय से है, अगर वो सच्चाई और खराई के साथ में, वो परमेश्वर को प्रिय जान पड़ता है। वो जो हृदय की सच्चाई के साथ आते हैं, वो जो विनम्र होकर, दीन होकर आते हैं परमेश्वर के सम्मुख, है ना, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए, कंप्लीटली सरेंडर करते हुए आते हैं कि प्रभु अब जैसा आप चलाएंगे, मैं वैसा चलने के लिए तैयार। उनकी बातों को सुनने के लिए जिनके कान तैयार रहते हैं, जिनका हृदय तैयार रहता है, जो जानना चाहते हैं कि वचन में क्या लिखा है, जो जानना चाहते हैं परमेश्वर ने मेरे लिए क्या योजना रखी है, वो मेरे से इस विषय में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, मुझे इस साइड जाना है या इस साइड जाना है। वो सिर्फ जानना ही नहीं चाहते, वो उसके अनुसार चलते भी है। वो चाहे उनके लिए टफ हो चलना, लेकिन उसके अनुसार चलते हैं। वो सामर्थ मांगते हैं उसके अनुसार चलने की, जो अपने जीवन को इस तरीके से लेकर चलते हैं, जो इंसानों के साथ भी, अपने आसपास पाए जाने वाले लोगों के साथ भी अपनी डीलिंग्स में ईमानदार पाए जाते हैं, अपने प्रोमिसेस में ईमानदार पाए जाते हैं, जो अपने जीवन के हर निर्णय को लेते समय परमेश्वर को इन्वाइट करते हैं अपने जीवन में, वो परमेश्वर के निकट पाए जाते हैं, उसके राज्य में, उसकी संतानों में काउंट किए जाते हैं। ये हल्के लोग नहीं है जो इस तरह के कार्य करते हैं, या जो परमेश्वर के सेना में, उसके राज्य में पाए जाते हैं। ये हल्के लोग नहीं है। दानियल कहता है
जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, दानियल 11 में इस तरह की बात लिखी हुई है, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो बड़े सामर्थी होते हैं। वो कैसे सामर्थ्य होते हैं? परमेश्वर अपने दूतों को, अपनी अपनी कहना चाहिए हेवनली आर्मी को, अपनी स्वर्गीय सेना को उसके इर्द गिर्द तैनात करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अपनी स्वर्गीय आग से, हेवनली फायर से उसको चारों ओर से घेर के रखते हैं, है ना। उसको कहते हैं, तू मेरी आग की पुतली, तुझे कोई छू भी नहीं सकता। अपने हाथों में प्रभु संभाल के रखते हैं। नो डाउट कि ऐसा पर्सन भी टेस्ट किया जाता है ना। यीशु मसीह भी टेस्टिंग में और टेम्पटेशंस में पड़े। हर एक वो जन जो परमेश्वर के राज्य में है, हर एक व्यक्ति टेस्ट किया जाता है, हर एक व्यक्ति को परखा जाता है, लेकिन वो गिरने नहीं पाता क्योंकि प्रभु संभालते हैं। बल्कि उसको स्ट्रेंथन किया जाता है, उसको और ज्यादा सामर्थ प्रभु प्रदान करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं अपने पंखों में, अपने एंजल्स में, अपनी आग में भरते हैं, अभिषेक में भरते हैं। और दुष्ट की कोई शक्ति, कोई भी योजना, कोई भी बात उसको छूने नहीं पाती। वो बड़ा जो परमेश्वर ऐसे लोगों के चारों ओर लगाता है, रखता है, उसको कोई भी दुष्ट की शक्ति क्या नहीं कर सकती है, उसे छू नहीं सकती, उसे क्रॉस नहीं कर सकती है। भजन संहिता में जैसे लिखा हुआ है, भजन संहिता उसका 96 और उसका 9 में लिखा है, 96:9 में लिखा है, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। पवित्रता से शोभायमान होकर, परमेश्वर के निकट जाने की जो कहना चाहिए एक एलिजिबिलिटी परमेश्वर ने ठहराई है, वो क्या लिखा है? पवित्रता से शोभायमान होकर। हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर के निकट जाता है, जरूरी है कि वो पवित्र होकर जाए, जरूरी है कि वो परमेश्वर के निकट पवित्र होकर जाए। लय व्यवस्था में भी जब मूसा बात करते हैं, जब मूसा से यहोवा परमेश्वर बात करते हैं, तो वहां लिखा है, इजराइलियों की सारी मंडली से कहे, यहोवा परमेश्वर मूसा से कहते हैं, इजराइलियों की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। वो इस बात का रिमाइंडर देते हैं मूसा को, इजराइलियों के लिए, कि वो पवित्र बने रहे। एक दिन के लिए पवित्र ना हो, जिस दिन उन्हें आना है परमेश्वर के निकट अपनी भेंटों को लेकर। टाइम टू टाइम पवित्र होने की बात नहीं की गई है। ओकेजनली पवित्र होना, अपने क्रिसमस पे, अपने ईस्टर्स पे, अपनी प्रेयर मीटिंग्स में आप पवित्र हो जाइए करके नहीं लिखा, या तो मॉर्निंग डिवोशन के टाइम पे पवित्र हो जाइए करके नहीं लिखा। वहां लिखा है पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ, है ना। और भजन संहिता में भी लिखा है, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। केवल ये नहीं लिखा यहोवा को दंडवत करो, पवित्रता से शोभायमान होकर। क्योंकि अगर आप ऐसे ही अपने हृदय को बिना जांचे, बिना उस प्योरिटी में जाए जो परमेश्वर डिमांड करते हैं, यूं ही आकर आप दंडवत करते हैं, उसको एक रिचुअलिस्टिक वे में लेते हैं, तो वो किसी भी तरीके के कहीं पहुंचाएगा नहीं। कहीं आप कोई भी बेनिफिट उसके थ्रू अगर आपको लगता है मिल जाएगा, तो वो मिलेगा नहीं, वो नहीं आने वाला है। और ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर के निकट इस तरीके से पाए जाते हैं, वचन उनके लिए कहता है, भजन संहिता 121:6 में कहता है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। जो परमेश्वर के निकट इस प्रकार पाए जाते हैं, वो किसी भी तरीके की हानि से वो परमेश्वर के द्वारा, उसके एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं, बचाए जाते हैं। बल्कि उनको हर एक समय पे परमेश्वर की गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, उनको सही राह प्रभु दिखाते हैं कि ऐसे नहीं, इधर नहीं, तुझे इधर जाना है करके प्रभु उसको राह दिखाते हैं। अब बात की जाएगी कि प्योर है कौन, है ना। हम प्योरिटी की, हम पवित्रता की बात कर रहे हैं। प्योर है कौन? हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता है, उसके स्वभाव को जानता है, उसकी आज्ञाओं को, उसकी इच्छाओं को जानता है। सिर्फ जानता नहीं है, मानता भी है। हर एक वो व्यक्ति जो सिर्फ जानता ही नहीं है बल्कि मानता भी है, जिसकी बातें, जिसके विचार, जिसकी डीलिंग्स अपने हर एक आसपास के लोगों के साथ, जिसकी जिम्मेदारियां, जिसकी ड्यूटीज, उसके लिए वो क्या पाया जाता है? ईमानदार पाया। इन सब चीजों में वो प्योर पाया जाता है। वो प्योर पर्सन की, या कहना चाहिए पवित्र इंसान की श्रेणी में हम रख सकते हैं उसको। जो वचन सुनता है, जो परमेश्वर की बातों को सुनता है, न केवल सुनता है, पढ़ता है और ओबे करने के लिए दिल से तैयार पाए जाते हैं। अपने सेक्रीफाइसेस मींस जहां भी उससे जो चेंजेस की डिमांड परमेश्वर का वचन करता है, उसके लाइफ से कुछ चीजों को छोड़ने की बात करता है, अपने लाइफ से कुछ चीजों को देने की बात करता है, वो हर उस जगह पर ईमानदार पाया जाता है। अपने सेक्रीफाइसेस में वो ईमानदार पाया जाता है। अपने हर कार्य को जो लॉर्ड ने, जो ड्यूटी उसके जीवन में रखी है,
चाहे फिजिकल वर्ल्ड में रखी है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रखी है, वो बिना कुड़कुड़ाए और मन की शांति से आनंद के साथ उन चीजों को पूरा करता है, समय पे पूरा करता है। ऐसे लोग पवित्र लोगों की श्रेणी में पाए जाते हैं, और ऐसा मनुष्य प्रियो कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। जैसे अभी बात कर रहे थे हम, परमेश्वर की आर्मी, परमेश्वर की सेना, उसके स्वर्गदूतों की सेना उसके इर्द गिर्द प्रभु तैनात करते हैं, उसको सुपरनेचुरल प्रोटेक्शन में उसको रखते हैं, उसको गाइडेंस देते हैं और उसको अपनी आशीषों में, अपनी अग्नि में, अपने अभिषेक में बनाते और बढ़ाते हैं। आज हमें जांचना जरूरी है कि हम कौन से किंगडम में पाए जाते हैं। क्या हम परमेश्वर के राज्य में पाए जाते हैं? क्या हम प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को देते हैं? या जब परेशानियां और विपत्तियां हमारे जीवन में आती हैं तो हम उस समय प्रभु की तलाश में लगते हैं, हमारे जीवन उस समय प्रभु को ढूंढते हैं, हम उस समय लोगों को ढूंढते हैं कि हमारे लिए प्रार्थनाएं कर दो कि हम इन चीजों से बाहर आ जाएं और वापस हमारा लाइफस्टाइल पहले के जैसा हो जाता है। जो भी मनुष्य इस दुनिया में आया है प्रियो, एक प्राइस, एक कीमत उसे अदा करनी ही है, चाहे वो कोई भी है। एक कीमत उस व्यक्ति को जो इस दुनिया में आया है अदा करनी ही है, चाहे वो परमेश्वर के राज्य से बिलोंग करता है, चाहे वो दुष्ट के राज्य से बिलोंग करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में है वो इस दुनिया में उस कीमत को अदा करता है, और उसके बाद जो इटर्नल लाइफ में जब वो एंटर करता है प्रभु के साथ, तो वहां पूरा टाइम वो क्या करता है? आनंद करता है, हमेशा का आनंद, हमेशा के लिए आनंद, प्रभु की संगति उसके लिए फिर वहां वेट करती है। लेकिन जब आप दूसरी साइड देखेंगे, जब सैटन की किंगडम की आप बात करेंगे, तो वहां पे हो सकता है कि वो लोग जो उस राज्य को फॉलो कर रहे हैं या उसकी सेवाओं में लगे हुए हैं, उसके हिसाब से अपने जीवन को चलते हैं, तो वो इस टेम्परेरी लाइफ में हो सकता है एंजॉय कर रहे हो, टेम्परेरली एंजॉय करें, लेकिन कीमत उन्हें बाद में अदा करनी है। कीमत उन्हें बाद में अदा करती रहनी पड़ेगी हमेशा के लिए। एक ऐसी कीमत जो सबसे ज्यादा हैवी है, सबसे ज्यादा हैवीएस्ट कीमत, हैवीएस्ट प्राइस उन लोगों को पे करना है एक्चुअली जो सैटन के राज्य में है, और हमेशा करते रहना है, हमेशा करते रहना। हमें कौन सा वाला प्राइस पे करना है? हमें वो प्राइस पे करना है जो टेम्परेरी बेसिस पे किया जाना है, थोड़े समय तक के लिए, और उसके बाद वो हमेशा तक के लिए इटर्नल जॉय को लेकर आएगा। या हमें वो प्राइस पे करना है जो हमेशा हमें आगे करते रहना होगा और बहुत हैवी होगा, जिसको एक बार भी कर पाना बहुत मुश्किल होगा। एक बार दिलों को टटोलना आवश्यक है। हम कहाँ पाए जाते हैं? हम मसीह में पाए तो जाते हैं, लेकिन मसीह में हमारा स्तर क्या है? हमारे जीवन में मसीह का स्तर हमने क्या बनाया, उसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है? इन सब बातों को जांचना बहुत जरूरी है। केवल वचन का पढ़ना, केवल प्रार्थनाओं का करना, केवल गीतों का गा लेना सफिशिएंट नहीं है। ईमानदारी और पवित्रता, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है, सबसे ज्यादा मायने रखता है एक मसीह के जीवन में। परमेश्वर करे कि इन सब बातों के द्वारा हमारे जीवन परमेश्वर के निकट और बढ़ने पाए। हमारा जो रिलेशनशिप है लॉर्ड के साथ, वो उस घनिष्ठ मित्र की तरह होने पाए जिसका वो भी प्यासा है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर प्रभु, आज की इस संध्या के लिए, प्रभु इस वचन के लिए जो आपने हम तक पहुंचाया। प्यारे परमेश्वर, हम सबके जीवनों में होने पाए प्रभु आपकी आशीषें बहुतायत के साथ उमेली जाए, होने पाए हमारे सबके प्रेयर रूम्स लॉर्ड आपके द्वारा आशीषित किए जाए, आपकी अग्नि से भरे जाए, आपके उपस्थिति से भरे जाए। हमारे हृदयों में प्यारे परमेश्वर उस सच्चाई और पवित्रता को प्रभु यीशु आप उन्हें ले अपने लहू से धोकर हम में से एक एक को शुद्ध करें। प्रभु हमारे जीवन, हमारा प्रेयर रूम, हमारा आपके साथ वो रिश्ता प्रभु एक मीठा रिश्ता होने पाए प्रभु, जो आपको भी ग्रहण योग्य हो प्रभु और पसंद आने पाए। उपस्थित एक एक जीवन को यीशु आपके नाम से ब्लेस करती होने पाए परमेश्वर, आपकी मर्जी हो हम एक बार फिर से मिलने पाए प्रभु और आपके नाम की महिमा करने पाए। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।